प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल फंडा 5। आई एम पूनम गुप्ता और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कैसे आप पढ़ें। बार बार ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम डेट शीट कब तक आएगी, कैसे पढ़ें, पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता, एक टाइम टेबल बना दीजिए। तो सबसे पहली बात कि टाइम टेबल मैंने बना दिया है। डेट शीट कब आएगी तो जल्दी 31 दिसंबर 1 जनवरी तक आपको नए साल से पहले पहले डेट शीट मिल जाएगी। चलिए चलते हैं आज के टाइम टेबल की ओर। तो जैसे मैंने बताया, सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इसलिए करीब करीब आप शुरू में अगर आपको बिल्कुल नहीं पता तो रिवाइज करें, फिर हफ्ते में 15 दिन में इसको एक बार देखते रहें। फिर हम अपना एक सब्जेक्ट वाइज एक लिस्ट बना लें या उसको अंडरलाइन कर लें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, ठीक है, जिसमें हमें ज्यादा नंबर आसानी से मिल सकते हैं। जिनको जो हमें आता भी है और छोटी छोटी गलती से हमारे नंबर कट जाते हैं, उनको हमें दूर करना है, ठीक है। फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और उसके बाद हमें देखना है कि शॉर्ट ब्रेक्स लेने हैं। जब भी हमें पढ़ने बैठना है तो बहुत लंबा एट ए स्ट्रेच नहीं पढ़ते। तो आपको एक दिन में ऑल्टरनेट डेज पर, आज आपने कोई 3 सब्जेक्ट ले लिए और कल आपने कोई 3 सब्जेक्ट ले लिए, ये मैं बता रही हूँ एक कॉमन टाइम टेबल। आपके हिसाब से ये टाइम टेबल थोड़ा अलग भी हो सकता है, आप इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। बट ये मेरी गारंटी है कि अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो आपके अबाउ 80-85% मार्क्स तो आएंगे। बस आपको अपना काम ईमानदारी से करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या काम करना है कि हमें सुबह जल्दी से उठ जाना है। आज ही मैंने बनाया अर्ली बर्ड्स के लिए कि जो सुबह उठ जाते हैं बच्चे, उनके लिए ये मैंने बनाया। कुछ बच्चों को रात में पढ़ने की प्रैक्टिस होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दिन में पढ़ें या रात का टाइम ज्यादा लें। अगर आप सुबह देर से उठते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टाइम टेबल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। ओके, तो हमें अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। तो हमारी प्रायोरिटी क्या है? पढ़ना, अच्छे नंबर लेना, अच्छा सा कॉलेज लेना और अच्छी सी जॉब लेना। तो हमें उठ जाना है, जल्दी से बिस्तर छोड़ देना है और अपने माइंड को सबसे पहले ट्रिगर करना है कि आज मैं क्या करूंगी। आप उठिए और सीधा फ्रेशन अप हुइए। अगर आपको थोड़ा सा खाना है, एक बिस्किट वगैरह कुछ हल्का अपने टेबल के पास रखिए। जहां भी बैठ के आप पढ़े, लेकिन बिस्तर से दूर बैठ के पढ़े, ध्यान रहे। सुबह सुबह कोई उठता भी नहीं है तो शांति भी बहुत होती है। तो आप जल्दी से अपना एक पहला टाइम टेबल, पहला सेशन लेंगे 6:30 to 8:30। 2 घंटे का पहला सेशन हमने रखा, यानी कि पहली क्लास जब मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, अकेले में करनी है, बिना किसी से बात किए करनी है और मन लगा के करनी है, वो है 6:30 to 8:30 PM। ठीक है, तो आपने कोई भी एक सब्जेक्ट चुन लिया, टफ सब्जेक्ट आपने एक चुन लिया। मान लीजिए आप ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं तो आप पोल साइंस ले सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। अगर आप कॉमर्स के बच्चे हैं तो आप मैथ्स ले सकते हैं। साइंस के बच्चे हैं तो आप फिजिक्स ले सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह हमारे दिमाग जो है बहुत फ्रेश होता है और बहुत जल्दी हमें चीजें याद होती हैं। और दूसरा, हमें ये नहीं देखना है कि हमें याद हो रहा है या नहीं हो रहा। हमें क्या करना है, इन 2 घंटे में सब्जेक्ट को लेना है, उसको पढ़ना है और आगे बढ़ते जाना है। रुकना नहीं है कि हमें याद नहीं हो रहा, अब मैं दोबारा पढ़ूं। ऐसे तो आप एक ही पेज पर रह जाओगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको अंडरलाइन करते जाओगे। अभी तक आपने कर ही लिया होगा, और अगर नहीं भी किया है तो करना शुरू कर दीजिए और उनको पढ़ते जाइए। ठीक है, किसी चीज को जो आपको मुश्किल लग रही है उसको 2 से 3 बार तक पढ़िए। जो ज्यादा टफ लग रहा है उसको लिख लिख करके पढ़िए। बेशक आपका पूरा चैप्टर हो या ना हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन जितना हो आप देखेंगे, अगर आपने मन लगा के पढ़ा है और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो जब आप चेक करोगे तो आपको ये समझ आएगा कि मोर देन 60% चैप्टर आपको समझ आ गया। बेशक उसके न्यूमेरिकल आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, थ्योरी आपको समझ आ गई, उस चैप्टर में क्या क्या लिखा है ये आपको समझ आ गया। तो जब भी हम इस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करेंगे तो ये हमारा पक्का हो जाएगा, यानी कि 60 to 80 पर पहुंच जाएगा। तो आपको पहली बात याद रखनी है कि रुकना नहीं है। समझ नहीं आ रहा तो बोर नहीं होना कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा, बुक बंद करो सो जाती हूँ, ऐसा नहीं करना है। आपको उस पॉइंट को छोड़ देना है, आगे मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक उठाना है और उसको पढ़ देना है। लेकिन ट्रिगर करते समय ये अपने माइंड को जरूर बोलना है कि मैं आज कम से कम एक चैप्टर पढ़ूंगी। फिर से मैंने बोला, पढ़ने के लिए, लर्न करने के लिए नहीं। पहले दिन में आपको याद नहीं होगा, ठीक है, कि मैम ने तो बोला था और मेरा तो हुआ नहीं। डजंट मैटर, आप उसको अच्छे से पढ़ें, उसको अंडरलाइन करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कॉपी पे लिख लें। अब जब आपका 8:30 2 घंटे एट ए स्ट्रेच आपने पढ़ा, इसमें आप
45 मिनट के बाद छोटा ब्रेक ले सकते हैं, जा करके पानी पी सकते हैं, जाके थोड़ा सा मिल्क ले सकते हैं, 2 बिस्किट खा सकते हैं, मम्मी को जाके हग कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। ऐसे करके आप एक छोटा सा ब्रेक लेके ये स्ट्रेच पूरा करेंगे, ठीक है। इसके बाद 8:30 to 9 AM, अब आपने 2 घंटे पढ़ाई की है, 6 बजे के उठे, अब भूख लगाई होगी बच्चों को बहुत ज्यादा, तो आप मम्मी ने जो अच्छा सा नाश्ता बनाया है, होममेड घर का बना हुआ, उसको बड़े प्यार से बड़े शौक से खाइए, साथ में मम्मी को थैंक यू भी बोलिए। ओके, अब हमारा काम शुरू हो गया। अब एक ये तो आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, अब हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं। तो जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डोंट मिस दैट। उन क्लासेस को आप मिस नहीं करेंगे, आप उनको सुनिए, सुनते सुनते आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत एंटरटेनिंग होती हैं, कुछ क्विजेज होती हैं, कुछ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया जाता है, कुछ वर्ड मीनिंग्स बताए जाते हैं, न्यूमेरिकल के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, तो आप उनको जरूर सुनिए। हाँ, अगर वो आपको थोड़ी लंबी लग रही है तो आप उसके साथ नाश्ता कर सकते हैं, चलते चलते सुन सकते हैं, कॉपी पे लिखते लिखते सुन सकते हैं। तो ये टाइम 11:30 तक करीब करीब हमारी ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो जा सकती हैं। तो ये बहुत जरूरी है बेटा अटेंड करनी, क्योंकि इनमें अटेंडेंस भी दी जाती है आपको। तो इसके बाद जब ऑनलाइन क्लासेस हो गई, अब बच्चा सुबह 6:30 से पढ़ रहा है, 11:30 हो गए, बहुत थक गया, तो आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, कुछ म्यूजिक सुन लीजिए, कोई गेम खेल लीजिए, मम्मी से बात कर लीजिए, सिस्टर से गप्पे मार लीजिए, फ्रेंड से बात कर लीजिए, ठीक है। आजकल तो सभी घर पर है, तो मम्मी को भी अच्छा लगेगा, थोड़ी बहुत हेल्प भी कर सकते हैं किसी की भी। तो इस तरह से आपको आधा घंटे का टाइम रेस्ट करने के लिए मिल गया, फ्रेश होने के लिए मिल गया, आप इसमें नहा सकते हैं, अपना कुछ भी काम कर सकते हैं, ठीक है, इस समय पर। इसके बाद बज गए 12, लेकिन आपने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, आप 2 घंटे अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी 12 बजे हैं, केवल 12 बजे से 1:30 बजे तक आपने एक लाइट सब्जेक्ट ले लिया। अब किसी बच्चे को हिंदी लैंग्वेज अच्छी लगती है, किसी को इंग्लिश लैंग्वेज आसान लगती है, तो जो लैंग्वेज आपको आसान लगती है वो आप यहाँ पर उठा लीजिए, ठीक है। उसका चैप्टर जल्दी से पढ़ लीजिए, उसका नया चैप्टर उठाइए, उसके पढ़िए, उसके क्वेश्चन आंसर देखिए क्या है। तो बच्चे 1:30 बज गया, आपने 2 सब्जेक्ट अभी तक कर लिए हैं। अब 1:30 से 3 बजे का टाइम आपने बहुत मेहनत कर ली है, अब ये रेस्ट का टाइम है, यहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, मोबाइल पर किसी से बात कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन ठीक 3 बजे आपको वापस आ जाना है अपनी स्टडी टेबल पर और उठाना है एक दूसरा टफ सब्जेक्ट, ठीक है। 3 सब्जेक्ट हमें एक दिन में कवर करने हैं, 2 हमने कर लिए हैं, तीसरा सब्जेक्ट हम 3 बजे से 4:30 का टाइम है, 45 मिनट पर आप 5 मिनट का ब्रेक अपने आप से ले लीजिएगा, और इसमें हम कोई टफ सब्जेक्ट लेंगे। जैसे अगर आप कॉमर्स के हैं, आपने पहले मैथ्स लिया था तो अब अकाउंट्स ले लो, पहले फिजिक्स ली थी, साइंस के हैं तो अब मैथ्स ले सकते हैं, बायो ले सकते हैं, और ह्यूमैनिटीज वाले हिस्ट्री, और अपने वोकेशनल वाले बच्चे अपना कोई भी एक मेन सब्जेक्ट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बेटा ये सब्जेक्ट जब आपने तीसरा सब्जेक्ट पूरा कर लिया तो 4:30 बज चुके हैं, 4:45 से लेके 5:45 तक हमने एक टाइम रखा है। किसी भी कुछ जब हम पढ़ते हैं बेटा तो हर एक सब्जेक्ट में हमें कुछ टॉपिक बहुत टफ लगते हैं जो हमें समझ नहीं आते, तो ये 1 घंटा है। इन 3 सब्जेक्ट में से जो हमने ऊपर लिए उनमें से कोई भी एक टफ टॉपिक जो आपको समझ नहीं आता, जिसको प्रैक्टिस करने के लिए टाइम चाहिए, वो यहाँ पर उठाएंगे, उसको जोर जोर से पढ़ेंगे, रीड लाउडली, क्योंकि एक तो वो टफ है, आपका ध्यान भटकेगा, मन नहीं लगेगा। जब आप जोर से पढ़ेंगे तो आपका मन लगेगा। पूरा टॉपिक एट ए स्ट्रेच आप पढ़ेंगे बिना वापस जाए, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उनको लिखते रहेंगे। तो ऐसे आपने आधे से पौना घंटा पढ़ा, और 15 मिनट केवल जो आपने इंपॉर्टेंट अंडरलाइन किए थे उन पॉइंट को दोबारा पढ़ते हुए लिखेंगे। ओके, तो ऐसा सब्जेक्ट, ये वाला टॉपिक इन 3 सब्जेक्ट में से जब एक दिन बाद आप दोबारा उठाएंगे और यही काम करेंगे तो फिर ये आपको आसान लगने लगेगा। ओके, इसके बाद आता है 6 से 8 बजे तक का टाइम। अब मैंने इतना ज्यादा टाइम रिवीजन के लिए रखा क्योंकि मेरा मानना यही है कि सबसे पहले आपको सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होने चाहिए। अभी तक आप बहुत सारी रीडिंग कर चुके हैं, करीब करीब आपको पूरे चैप्टर्स के बारे में पता है। नहीं भी पता तो अभी शुरू कर दीजिए, अभी भी हम करके बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। उसके बाद आप जो आपने पढ़ लिया, समझ लिया, याद कर लिया, अब आप उसकी प्रैक्टिस लिख के करेंगे, क्योंकि हमें पढ़ते समय, याद करते समय लगता है सब आता है। जब हम लिखते हैं तो
भूल जाते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो इस टाइम हम उन चीजों को सुधारेंगे, पक्का करेंगे कि पेपर में लिखते हुए भूल ना जाए, और उसको हम बार बार रिवाइज करेंगे। तो इसलिए ये टाइम जो मैंने रखा है 2 घंटे का, 6 से 8 बजे तक की रिवीजन। अब इसमें जो 3 सब्जेक्ट हमने किए हैं इनको नहीं लेना, किसी दूसरे सब्जेक्ट जो अगले दिन के लिए हमने सब्जेक्ट रखे थे, जो कल पढ़े थे, उनकी रिवीजन करनी है। ओके, तो किसी बच्चे का होगा कि तीनों चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, कोई बच्चा जिसने अभी पढ़ना शुरू किया है उसका एक ही चैप्टर या एक ही सब्जेक्ट रिवाइज होगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज कम होगा लेकिन कल ज्यादा होगा, लेकिन हम शुरू तो करें, और शुरू करने का टाइम आ गया बेटा, अब ये लास्ट टाइम है, और 12th की मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बार बार आप अपने दिमाग को, जब भी आपका मन ना लगे, आप उठ जाएं और याद दिलाएं, नहीं मुझे पढ़ना है, बोर्ड का पेपर है, मुझे बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। और याद करें कि जब आपके अच्छे नंबर आएंगे पेपर में, तो आपका चेहरा कैसे मुस्कुरा रहा होगा, आपके मम्मी पापा आप पर कैसे प्राउड फील कर रहे होंगे, टीचर्स आपको कैसे मुबारकबाद दे रहे होंगे, ठीक है ना। और इन सब में सबसे ज्यादा मायने रखती है आपके चेहरे की खुशी। और 8 से 9 बजे तक अब हमारा टाइम है रेस्ट करने का, डिनर करने का, कुछ भी हम इसके बाद 9 बजे के बाद हमें कोई मोबाइल नहीं देखना है, क्योंकि बेटा हम यहाँ पर मोबाइल ऑनलाइन क्लास में बहुत देख चुके हैं। और 8 से 9 का टाइम है, आपका मोबाइल भी देखिए, खाना भी खाइए, बात भी करिए, गेम्स भी खेलिए, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जो आप करना चाहें, जिससे आपको अच्छा लगता हो। तो यहाँ पर मैं ये बात बोलूंगी कि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम ने तो मना कर दिया और मुझे तो मोबाइल मिलता ही रात को है। सही में हम बहुत सारे बच्चों की ऐसी प्रॉब्लम सुनते हैं। कोई बात नहीं बेटा, घबराने की बात नहीं है। तो ये वाला टाइम आप यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो और ये रिवीजन का टाइम आप ऊपर ले जा सकते हो, अपने हिसाब से अपने टाइम को चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये कोशिश की गई है, जनरल टाइम टेबल है कि सबके काम आ जाए। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन पढ़ना इतना ही है, इतने ही घंटे, इतना ही टाइम लगा के आपको एट ए स्ट्रेच पढ़ना है। अब हमने पढ़ भी लिया, सीख भी लिया, रिवाइज भी कर लिया। अब क्या होता है लास्ट में? एग्जाम्स, है ना। पेपर देने जाते हैं तो कोई वहां पे होता है? कोई नहीं होता। एक क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट और मैं, यही माहौल आपको अपनी टेबल पर बनाना है। आपको जो बहुत अच्छे से आता है, आपने पहले ही 4 क्वेश्चन टिक लगा के रख लिए। अब आप सोचते हैं कि मैं 2 सब्जेक्ट का टेस्ट दे दूं आधे आधे घंटे का और देखूं कि मैं पेपर में लिख पाती हूँ या नहीं। और ये जरूर करना चाहिए। पहले दिन आपके 5% नंबर आएंगे, सही में बता रही हूँ, मेरे भी ऐसे ही आते थे। ठीक है, जब मैं अपने बच्चों को कराती हूँ तो उनके भी ऐसे ही आते हैं, लेकिन जैसे ही वो इस प्रैक्टिस को 5, 6, 7 दिन तक कर लेते हैं, उनका लेवल बढ़ता जाता है। वो 5% कब 90% में बदल जाते हैं और जब मार्कशीट आती है तो बहुत ही 95 भी आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमें प्रैक्टिस पूरे टाइम टेबल की लगातार करनी है, फॉलो लगातार करना है। ऐसे नहीं कि आज कर लिया और फिर नहीं किया, मैम ने कहा था, मार्क्स तो आए नहीं। आएंगे, जरूर आएंगे। ठीक है, कब? जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे, मन से पढ़ोगे, टारगेट अपने दिमाग को देते रहोगे और दृढ़ निश्चय कर लोगे कि मेरे को बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लाना है, तो आपको बच्चों कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना, कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे कितना भी टफ हो। हम चाहते हैं अप्रैल में हो जाए, थोड़ा टाइम आपको मिल जाए, बच्चे टीचर्स के पास आ भी जाए, हम उन्हें कुछ समझा भी पाए। तो इसलिए अप्रैल में भी होते हैं तो बेटा केवल 3 ही महीने हैं, बहुत कम टाइम है। तो अब आप लगातार पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था आज का टाइम टेबल कि कैसे पढ़ें। टाइम टेबल मैंने आपके लिए बना दिया है। रात के जागने वाले बच्चों के लिए मैं एक और टाइम टेबल लेकर के आऊंगी। जो रात को जागते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, कोई फर्क नहीं पड़ता तो, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको इसको फॉलो करना है अच्छे नंबर लाने के लिए। लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, गुड बाय।